मित्रों नमस्कार, गायत्री माता की जय। आज हम आपको इस चैनल पर बताएंगे कि त्राटक विधि करने से व्यक्ति अपनी आंखों से किसी वस्तु, किसी पेड़ या किसी मकान में आग लगा सकता है। ये उतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। वैसे तो हमने वीडियो 2-3 डाल रखी है त्राटक की, मगर आपको हम उस विधि में और इस विधि में थोड़ा सा अंतर बताएंगे। वो शुरुआती विधि है और ये थोड़ा आगे बढ़ने वाली विधि है। क्यों कि त्राटक करने के लिए आदमी को थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है और त्राटक में मेन बात ये रहती है, यानी मुख्य बात ये है कि हमारी ज्योति केंद्रित होना चाहिए बिंदु पर, और बिंदु यानी हमारी ज्योति यहाँ हमारी टिकना चाहिए। यहाँ कैसे टिकेगी? तो यहाँ ऐसे सामान्य तौर पर तो नहीं टिकेगी। या तो हम किसी मूर्ति पर ध्यान टिकाएं या किसी बिंदु पर ध्यान टिकाएं या हम नासिका के अग्रभाग पर ध्यान टिकाएं, तब हमारा ध्यान उसको एकाग्र कर पाएगा, मतलब ज्योति को। इसमें ज्योति का ही सब कुछ खेल है, और अगर हम ये ज्योति को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा त्राटक सिद्ध नहीं होगा। अब त्राटक सिद्ध कैसे होगा, ये वैसे व्यक्ति को स्वयं ही पता लगने लगता है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आंखों में एक अलग चमक रहती है, जैसे नाग की आंखें रहती हैं, बहुत चमकीली और तेज तर्रार ऐसी आंखें होती हैं। उनमें से एक ऐसी ज्योति निकलती है कि उसकी आंखों से हर कोई आंख नहीं मिला सकता। अगर 1 या 2 मिनट अगर कोई उसको देखे आंखों से आंख मिला के, तो वो व्यक्ति उनसे आंख हटा लेगा। इस प्रकार से आंखों की ज्योति हो जाती है। तो पहले आपको आराधना साधना करते हुए ये काम करना है, मगर प्राणायाम करेंगे तभी आपका त्राटक हो पाएगा। क्योंकि प्राणायाम से मन रुकता है, प्राण बुद्धि और अपनी अंतर्मन और सूक्ष्म मन सब इकट्ठे हो जाते हैं प्राणायाम से। क्योंकि प्राणों को जब शक्ति मिलेगी तभी हमारा मन रुकेगा। जब मन रुकेगा तो हमारी बुद्धि भी रुकेगी, और बुद्धि रुकेगी तभी हमारा त्राटक कार्य करेगा। अब त्राटक कार्य करने के लिए हमें एकाग्र होना है और बिल्कुल स्थिर होना है। स्थिर तो हमें साधना में होना ही पड़ता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तब भी हमको एकदम स्थिर होना है। कोई भी मच्छर काटे, खुजली मारे, मक्खी आए, कुछ भी आए, आपको हिलना नहीं है। आप अगर नहीं कर रहे हैं या आपने किया तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप करके देखें। आप 5-10 मिनट बैठकर देखें स्थिर, आपके ऊपर शक्ति का संचार होता नजर आएगा और आप नीचे से ऊपर की ओर, शून्य की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, और आप ऐसे होंगे कि जैसे आप इस पृथ्वी पर हैं नहीं। इस प्रकार की क्रिया आप बड़े आराम से कर सकते हैं। केवल अभ्यास मात्र से ये सब होता है। तो त्राटक अगर बिंदु पर आप करते हैं, पहले आप जिसकी आराधना कर रहे हैं आप उस पर करें। कुछ दिन उस पर करने के बाद उस पर कैसे करेंगे? आराधना करते हुए, मंत्र जपते हुए उस मूर्ति या फोटो को देखना है। देखते हुए आपका कुछ ध्यान टिकने लगेगा। फिर आप त्राटक करें बिंदु पर, काले बिंदु पर त्राटक करते हुए आप 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 41 दिन जब कर लें, तब उसके बाद हम दूसरा नंबर बताते हैं आपको। जब थोड़ा सा ध्यान टिकने लगे, तब आपको खुद महसूस होने लगे कि हाँ अब मेरा ध्यान टिक गया, तब आपको किसी दीपक पर करना है। यानी मोमबत्ती पर करोगे तो मोमबत्ती नीचे को जाती है जलती हुई, इसलिए कोई स्थिर दीपक पे करें आप, जो जिसकी लौ स्थिर हो और कार्बन कम छोड़े, वो थोड़ा सा हो, और दूरी उतनी रखना है, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 फुट की, और अपनी इसके बराबर पे दीपक रहना है। इसके बराबर दीपक रहेगा तभी आपका त्राटक होगा। मेरुदंड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को ऐसे सीधे रख के बैठना है, और उसको बैठकर ही आपको सीधा इस तरह से ध्यान लगाना है। एक टक पलक नहीं मारना है। तो इस प्रकार की क्रिया को आप करते हुए करेंगे तब आपका त्राटक सिद्ध होगा। तो ये सिद्ध होगा बिंदु वाला, फिर आपका दीपक वाला सिद्ध होगा। फिर दीपक वाले सिद्ध होने के बाद अब जो क्रिया हम आपको बता रहे हैं कि आप आग भी लगा सकते हैं, उस क्रिया को आपको सूर्य पर करना है। वैसे चंद्र पे करना चाहिए पहले, क्यों कि पहले चंद्र शीतल होता है। जब चंद्र पर रुकने लगेगा, क्योंकि चंद्र भी दूर है और सूर्य भी दूर है,
तब आपको उस पर करना है। अब उसको करना है तो सूर्य ऐसी जगह होना चाहिए कि आप बैठे हो छाया में और सूर्य की परछाई पड़े, मतलब आपके ऊपर ना पड़े और उस थाली में पड़े। किसी थाली वाली में पानी रख के करना पड़ेगा, तब आपकी सूर्य की होगी। और उससे पहले अगर आप परिपक्व नहीं हुए हैं या अभ्यासगत नहीं हुए हैं तो आप पहले शीशा यानी कांच पर दर्पण पे कर लें, मोमबत्ती पे कर, मतलब दीपक पे कर लें और दर्पण पे कर लें और चंद्रमा पे कर लें, तब आपको करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है कि 2 4 6 10 दिन का अगर काम है ये तो कर लूंगा, ऐसा नहीं है। अभ्यास में कोई समय सीमा नहीं रहती है। किसी किसी को जल्दी हो जाता है और किसी किसी को देर में होता है। या तो किसी का पूर्व जन्म का संस्कार हो या गुरु से दीक्षा मिली हुई हो उसको कि इस तरह करो, इस तरह करो, क्या दिख रहा है बताता जाए और सुनता जाए। और जो नया साधक है बिना निर्देशन में करेगा तो उसको प्रॉब्लम कई आएंगी, वो समझ नहीं पाएगा। या तो अपने फोन से पूछे गुरु से या अपने साक्षात्कार करता हुआ सानिध्य में उसको जाने, तब वो उसको कर पाता है। और एक बार अगर त्राटक सिद्ध हो जाए तो आपको स्वयं जानकारी होगी कि मैं क्या कर सकता हूं। बहुत कुछ कर सकता है, सामने वाले के मन को वश में कर सकता है, उससे मनचाहा कार्य करा सकता है और जिसको चाहेगा वो कार्य आपका होगा। और जहां तक मैंने बताया कि आप अगर गुस्से में देखकर किसी वस्तु को देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट तो उस वस्तु में जलन होने लगेगी, मचने लगेगी, मतलब व्यक्ति के अंदर और वस्तु के अंदर जलन हो जाएगी, जल जाएगा वो। इस तरह से इससे आग भी लग जाती है। पहले ऋषि मुनि इसी तरह करते थे, यदि क्रोध में देख लिया तो आग लग जाती थी। आज भी क्रिया है वो, केवल हम लोगों ने इसके चक्कर में छोड़ दिया है, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे हैं। अब आप इस क्रिया को करें तो शुरुआती दौर आपका वहीं से चलेगा। फोटो पे करें आप पहले, फोटो के बाद बिंदु पे करें, बिंदु के बाद आप दीपक पे करें, दीपक के बाद आप दर्पण पे करें, दर्पण के बाद आप चंद्रमा पे करें, चंद्रमा के बाद आप सूर्य पर करें। सूर्य पर भी थाली में पानी भरकर करना है। साक्षात सूर्य के दर्शन तो कोई कर नहीं पाएगा, उनकी शक्ति इतनी तेज है। इसलिए मित्रों आपको करना है तो अभ्यास करें, अभ्यास से ही सब कुछ होगा। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान और पनिहारी की रसरी सो सरल कटत पासान। मित्रों ये अभ्यास एक ऐसी चीज है, इससे कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। और इस त्राटक के द्वारा आज्ञा चक्र भी खुलता है, कुंडली भी होती है और समाधि भी लगती है। केवल इसी का रोल है उसमें, ध्यान का। और ध्यान के द्वारा ही ये त्राटक होता है। ध्यान नहीं लगा तो त्राटक नहीं लगेगा। तो मेन चीज क्या है? ध्यान, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, आस्था शक्ति, ये सब एक ही चीज है। प्राणायाम, त्राटक, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ बनाए हैं उसी में सब लिखा हुआ है। कोई पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, तो इसलिए महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में सब लिखा है। उसकी एक छोटी किताब भी आती है, आप उससे भी पढ़कर सीख सकते हैं अगर कोई बताने वाला है तो, क्योंकि उसमें भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते, उसे छोड़ देते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं, मैं उनसे पढ़कर और किसी गुरु की साक्षात्कार करके ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। मैं अंदर से पेट में से सीख के नहीं आया। और मुझे कुछ पूर्व जन्म का भी शायद अभ्यास है और मैंने जो समाधि लगाई है उसका भी वर्णन मैं अगली वीडियो में करूंगा। मैं समाधि के विषय में भी आपको बताऊंगा और सूक्ष्म मन द्वारा स्थूल शरीर को हम कैसे देखते हैं, कै रूपों में दिखता है, कैसा रंग होता है, कहाँ जाता है, वो सब जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे। मित्रों मैं आपको इसी के साथ विदा लेता हूं। जय गायत्री माता की जय। मैं गायत्री मंत्रों का ही जाप करता हूं, आप जिसका करते हो उसी के द्वारा करें आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधना सब एक है।